आज हम बात करेंगे पंचम घर के बारे में, पंचम भाव के बारे में और पंचमेश के बारे में। महामुनि पाराशर जी ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र किताब में ये लिखा है कि पंचमेश और नवमेश और लग्नेश सदैव ही शुभ फल देने के लिए बाध्य रहते हैं। वो अपना शुभ फल देंगे ही देंगे, अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में, अपनी प्रत्यंतर दशा में। ये इतने शुभ होते हैं कि अगर ये किसी अशुभ ग्रह से जुड़ जाएं या फिर अशुभ भाव के भावेश से जुड़ जाएं तो भी उसकी अशुभता को कम कर देते हैं। जैसे कुंडली में त्रिषणाया भाव जो है, त्रिषणाया, त्रि मतलब थर्ड लॉर्ड, षड मतलब छठा लॉर्ड, और आय जो होता है, आय का जो हाउस है वो है 11th। तो 3 6 11, अगर ये हमेशा अशुभ परिणाम देते हैं। तो अगर 5th लॉर्ड या फिर 9th लॉर्ड या फिर फर्स्ट लॉर्ड इन अशुभ ग्रहों के साथ भी बैठता है, अशुभ भावेश के साथ 6th लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड या फिर 11th लॉर्ड के साथ भी बैठता है, तो भी वो अपनी अशुभता कम करेगा। क्यों? क्योंकि वो 5th और 9th से युक्त है या फिर दृष्ट है। इसलिए पंचमेश का, नवमेश का और लग्नेश का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इनकी दृष्टि, पंचमेश, लग्नेश और नवमेश की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ पे शुभ परिणाम देती है। जिस ग्रह पे जाएगी उस ग्रह की अशुभता को कम करेगी और उस ग्रह से शुभ परिणाम ज़्यादा दिल पाएगी। अब अगर पंचमेश, नवमेश या फिर लग्नेश 2nd या फिर 7th लॉर्ड से भी युक्त है, तो क्योंकि ये मार्केश हैं, ये मारक हैं, ये मारक होने के बावजूद भी अपने अशुभता को कम करेंगे क्योंकि वो शुभ ग्रह से युक्त हैं या फिर दृष्ट हैं। 1st 5th 9th हाउस लॉर्ड से युक्त हैं या फिर दृष्ट हैं। अब ये इतने शुभ क्यों होते हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। लग्नेश तो हमेशा ही शुभ रहता है, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो। अगर लग्न में 10 नंबर राशि है, मकर राशि है, तो उसका लग्नेश शनि, शनि स्वाभाविक तौर पर एक अशुभ प्लैनेट है, पर क्योंकि ये लग्नेश होगा तो ये हमेशा शुभ, इसकी दृष्टि शुभ रहेगी और ये जहाँ बैठेगा वो शुभ परिणाम देगा। इसलिए लग्नेश सदैव ही, क्योंकि लग्नेश क्या है, लग्नेश इंसान खुद है, तो खुद खुद की हानि वो नहीं करेगा, इसलिए लग्नेश सदैव शुभ है। पंचमेश क्यों शुभ है? पंचमेश इसलिए शुभ है क्योंकि पंचम जो भाव है वो किसका होता है? पंचम भाव है हमारे चित्त का, जिस चित्त को हम कई जन्मों से लेके आ रहे हैं, जो चित्त अनेकों जीवन बदल रहा है, अनेकों शरीर बदल रहा है, वो चित्त जो है वो 5वें घर से देखा जाता है। 5वें घर से हम प्रेम देखते हैं, 5वें घर से हम संतान को देखते हैं, 5वें घर से हम क्रिएटिविटी को देखते हैं, 5वें घर से हम स्पोर्ट्स खेलने कूदने को देखते हैं, हम सीखने को देखते हैं। तो 5वां घर शुभ इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी चित्त है, वो आप ही एक तरीके से हो, तो वो इसलिए आपको शुभ परिणाम देता है। अब नवम भाव की हम बात करें अगर, तो नवमेश क्या है? नवमेश 9th हाउस जो होता है वो हमारी लीनेज होती है, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, तो वो हमेशा हमें आशीर्वाद ही देंगे, वो हमेशा हमें शुभता ही प्रदान करेंगे। इसलिए नवमेश, 9th हाउस जो है वो हमारे पिता का भी होता है,
पिता सदैव संतान की उन्नति ही चाहेगा। इसलिए चाहे हम पिता का कहें या फिर हम गुरु का कहें, 9th हाउस गुरु का है। गुरु कभी भी अपने शिष्य के बारे में गलत नहीं सोचे। इसलिए नवमेश सदैव शुभ परिणाम देता है। 2nd हाउस अर्थ का होता है। अर्थ कमाने में हम अर्थ का अनर्थ करते हैं, इसलिए वो शुभ परिणाम नहीं देता। 3rd हाउस जो है वो काम का है। हमारी काम वासना जो है वो हमेशा, काम वासना हो या फिर कोई भी काम हो, कोई भी डिजायर हो, इच्छा हो, उसकी पूर्ति करने के लिए हम साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, इसलिए वो अशुभ परिणाम देता है। 4th हाउस लॉर्ड जो है वो शुभ परिणाम देता है, क्योंकि वो मोक्ष है। इसी तरीके से चक्र चला आता है। तो 1st और 5th और 9th हाउस ये धर्म त्रिकोण में आता है। इसलिए धर्म त्रिकोण का होने से ये हमेशा इसके लॉर्ड जो भी हों, 7 प्लैनेट्स में से जो भी लॉर्ड हों इसके, वो हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, 5th हाउस से हमें मिलता क्या क्या है, और वो कौन सा प्लैनेट वहाँ बैठा है, दृष्टि किस किस प्लैनेट की वहाँ पे है, और वो कहाँ बैठता है तो कैसा परिणाम देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस पर दृष्टि, पहले वो है क्या। पंचम भाव है हमारा प्रेम। मैं सबसे इंपॉर्टेंट ही उसके कारकों को लूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पंचम की बात करने जाए तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारक की बात करते हैं तो सबसे पहला कारक है प्रेम। पंचम हाउस प्रेम का है। प्रेम हमारे जीवन में हमें कितना मिलेगा और हम कितना देंगे, ये हम पंचम हाउस से देखते हैं, 5th हाउस से देखते हैं। अगर 5th हाउस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह में कौन कौन आएंगे, गुरुदेव बृहस्पति, शुक्रदेव और पूर्णिमा का चंद्र। अगर चंद्रमा पूर्णिमा का है और दृष्टि दे रहा है सप्तम दृष्टि, या फिर बुध जो कि शुभ है, अगर इनकी दृष्टि पंचम भाव पर है तो आपके जीवन में प्रेम रहेगा, आपको भी प्रेम मिलेगा, आप भी एक प्रेमी इंसान होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। आप देखिए अपनी कुंडली निकाल के, अगर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि 5वें घर पे है, 9वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, निश्चित तौर पे आप एक प्रेमी व्यक्ति होंगे जो प्रेम से मिलते हैं लोगों को, और आपको भी प्रेम मिलता होगा, डेफिनेटली मिलता होगा, क्योंकि हम जो मिले, ये प्रकृति का नियम है, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अब कोई भी प्लेनेट अगर अशुभ बैठता है या फिर अशुभ दृष्टि डाल देता है, तो हमारे, जैसे कि मान लीजिए शनि की दृष्टि आ गई पंचम भाव, तब प्रेम में थोड़ा सा कोल्डनेस आ जाएगा। अगर राहु की दृष्टि आ जाए तब प्रेम में छल आएगा, और मंगल की दृष्टि आ जाए तो प्रेम में क्रोध आएगा। प्रेम को मंगल से उतना नहीं जोड़ा जाता। मंगल एक एक्टिव प्लेनेट है, मंगल एक तीव्र तीक्ष्ण प्लेनेट है। तो अगर चंद्रमा की दृष्टि आ जाए तो चंद्रमा भी जो है वो प्रेम का कारक है, शुक्र भी प्रेम का कारक है। ये 2 ग्रह जो हैं, और ये चारों ग्रह, चंद्रमा हो गया, शुक्र, गुरुदेव बृहस्पति या फिर बुधदेव, अगर इनकी दृष्टि पंचम या फिर ये पांचों ग्रह, ये चारों ग्रह 5वें घर में हैं, तो बहुत ही शुभ है, आपके जीवन में प्रेम बहुत मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि 5th
हाँ, फिफ्थ, या तो ये शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए या फिर ये शुभ ग्रह पांचवें घर में आ जाए, तो आपके जीवन में प्रेम रहेगा। और अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि या फिर अशुभ ग्रह पांचवें घर में आ जाए तो प्रेम में कमी लाएंगे। अब हम बात करते हैं कि और पांचवें घर से हम क्या क्या देखते हैं। पांचवें घर से हम अपने संतान को देखते हैं, पांचवें घर से हम अपने आनंद को देखते हैं। आनंद यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा घर, चौथा घर सुख का है, जहां से हमें सुख मिलेगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में चला जाए तो सुख किससे मिलेगा? धन से सुख मिलेगा। लेकिन सुख जो है वो क्षणिक है। सुख जो है वो मिल के फिर खत्म हो जाएगा और सुख आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। लेकिन पांचवा घर आनंद है। अब पांचवा घर अगर नाइन्थ लॉर्ड में, फिफ्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए तो आनंद किस में है? आनंद आपको कहाँ मिलेगा? आपको ईश्वर भक्ति में आनंद मिलेगा, आपको मंदिर में आनंद मिलेगा। तो जिस आनंद को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हमें वो आनंद मिलता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो मंदिर में जाके या फिर भगवान की भक्ति करके ही है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड जहां बैठेगा वहां से आनंद आएगा। अब जैसे कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड, एक एक करके हम सारे घर में देखते हैं। फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में चला जाए तो आनंद किससे आएगा? खुद से ही आनंद आएगा। प्रेम किससे रहेगा? इंसान को खुद से ही रहेगा। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, खुद से ही वो, मतलब उसे कुछ पूछो सबसे ज्यादा प्रेम किससे? खुद से प्रेम है उसे। किससे आनंद आ रहा है? खुद से। एक्सरसाइज करेगा, आनंद आएगा। खुद पर वो पैसे खर्च करेगा, आनंद आएगा। खुद पर वो आ, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करता जाएगा, उसे आनंद आएगा। सेल्फ सेंट्रिक रहेगा वो। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड जो है वो आपका सेकेंड हाउस में चला जाए तो अब आपको आनंद कैसे आएगा? अब आपको प्रेम किससे है? अब आपको प्रेम से है आपके कुटुंब से, आपके परिवार से, आपके पैसे से, और आपको आनंद है खाने से, भोजन से। क्या करके आनंद मिलता है भाई? खा के जो आनंद मिलता है नहीं बता सकता मैं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे डोसा खा के जो आनंद मिलता है मैं उसे नहीं डिस्क्राइब कर सकता। तो उसी तरीके से, हालांकि पांचवा लॉर्ड मेरा सेकेंड हाउस में नहीं है, फिर भी एक हम यहाँ कह सकते हैं कि खुशी है, एक आनंद है। तो अब फिफ्थ लॉर्ड जो है वो अगर थर्ड हाउस में चला जाता है तो उसको आनंद किससे है? उसको प्रेम किससे है? उसको अपने भाई बहनों से प्रेम है, उसको ट्रेवलिंग से प्रेम है। स्मॉल ट्रेवल, स्पेशली स्मॉल ट्रेवल से काफ़ी प्रेम है। उसे बात करने से लोगों से प्रेम है, मतलब बात करने में आनंद है उसे। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाता है तो उसको प्रेम किससे है? उसको अपने माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम है, उसको अपने घर से बहुत प्रेम है। ये वही है जो घर छोड़ के नहीं जाते जल्दी। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में है तो मतलब उन्हें अपने सुख से बहुत प्रेम है, उन्हें अपने कंफर्ट से बहुत प्रेम है। वो अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ सकते। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस, माँ से प्रेम है, अपने गाड़ी से सबसे ज़्यादा प्रेम होगा, आनंद होगा। गाड़ी में घूमने में आनंद है, घर में आनंद है, माँ से प्रेम है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ही चला जाए तो आनंद किस में है? उसे आनंद है हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने में। जैसे मैं अपना अगर बताऊँ तो मेरा फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में ही है, तो मुझे आनंद, देखिए इंसान वो काम ज़्यादा करता है जिसको उसमें आनंद आए। अब आप देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करने में आनंद आ रहा है,
वो चीज़ जो है आप ढूंढेंगे, आपको कुंडली में मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया कि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ही है, तो आनंद किस में है? मुझे सीखने में, बच्चों के साथ जो है प्रेम है। मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं बच्चों से मुझे लिटरली सबसे ज़्यादा लगाव बच्चों से ही है मुझे। बाकी टीचर्स अगर बच्चों को मारने लगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बच्चों से लिटरली सबसे मुझे ऐसा लगता है कि अ, परिवार को छोड़ जाए तो उसके बाद मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। तो अगर फिफ्थ लॉर्ड सीखने से लगाव है, म्यूजिक से लगाव है, स्पोर्ट्स से लगाव है, तो अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में ही है तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में आनंद आता रहेगा। लर्निंग करने में हमेशा कुछ ना कुछ आनंद, क्रिएटिव होने में मज़ा आएगा, आनंद रहेगा। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, तो अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ गया तो आपको प्रेम किससे है? ननिहाल पक्ष से, मामा मामी, नाना नानी, इनसे प्रेम है और वहां ज़्यादा आनंद आता है। आपको कंपटीशन से प्रेम है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से बहुत आनंद आएगा आपको। आप बोलो अच्छा मुझे मुझे कॉम्पीट करके दिखाओ, तो उसमें आपको आनंद आएगा। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठ गया तो ये एक शुभ कहा जाता है। फिफ्थ लॉर्ड अगर शुभ कॉम्बिनेशन है कि अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला जाता है तो आपका लक्ष्मी भाव का स्वामी आ गया विष्णु भाव में। तो ये जो है ये बड़ा एक तरीके से राजयोग भी है और ये सबसे शुभ कहा जाता है कि अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में चला जाए तो आनंद किसमें? जीवन साथी के साथ ही प्रेम भी है और आनंद भी है। बिजनेस करने में आप क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर डेली किसी से मिल रहे हैं, डेली डेली कम्युनिकेशन है, उसमें अब डेली कम्युनिकेशन में आपको आनंद है। आपको आपके पार्टनर में प्रेम, पार्टनर से प्रेम डेफिनेटली होगा ही होगा। तो फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में आता है तो बिजनेस में क्रिएटिव रहेंगे आप, आनंद आएगा, और या फिर अपने पार्टनर के साथ आपको प्रेम रहेगा। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में जा रहा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कहा जाता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ पे दृष्टि अगर आ रही है शुभ ग्रह की, या फिर शुभ ग्रह युक्त है, या फिर दृष्टि सबसे अच्छा है। अगर दृष्टि आ गई शुभ ग्रह की तो वो मतलब कम खराब माना जाता है। लेकिन अगर फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाता है तो प्रेम का क्या हुआ? एट्थ लॉर्ड है खत्म होने का, तो वहां पे रीबर्थ कहेंगे हम इसे यहाँ पे, कि अगर फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा तो प्रेम का एक तरीके से रीबर्थ होता रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे हम यहाँ पे, कि ट्रांसफॉर्म होता गया वो। आपको प्रेम किस में है? आपको रिसर्च करने से प्रेम है। आप गूढ़ रहस्य जानने के लिए आपको प्रेम रहेगा। आपको कुछ ना कुछ बहुत डीप सीखने में प्रेम रहेगा। तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, ये सब सारी चीज़ों में आप देखोगे कि अगर फिफ्थ लॉर्ड है एट्थ हाउस में या एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो भी आप ये सारी रिसर्च वाली चीज़ों में आप जाओगे ही जाओगे। या तो पीएचडी करोगे या फिर आप पीएचडी क्या है, वो भी तो एक रिसर्च ही है, रिसर्च में आप जाओगे। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाता है तो आपको आनंद कहाँ है? आपको मंदिर में आनंद है, आपको पिता से प्रेम है, आपको ईश्वर से, गुरु से आपको प्रेम है, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ पे जाता है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, फिफ्थ हाउस सीखने का है, नाइन्थ हाउस है हायर एजुकेशन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो डेफिनेटली ये देखा जाता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट तो मिनिमम रहोगे ही रहोगे। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका चला जाता है और आपका प्रेम किससे है? हायर एजुकेशन लेने में प्रेम है। प्रेम जो है वो भक्ति में, ईश्वर में है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में चला जाता है तो आपको किससे प्रेम है? आपको अपने कर्म से ही प्रेम है।
आपको अपने प्रोफेशन, आपको अपने स्टेटस से प्रेम है। जितना स्टेटस राइज करता जाएगा उतना आपको मज़ा आता जाएगा, आनंद आता जाएगा उतना। तो अगर फिफ्थ लॉर्ड 10th पे जाता है तो आपको आपके प्रोफेशन से, आपको आपके स्टेटस से, आपको आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान से प्रेम है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड जो है वो चला जाता है 11th हाउस, तो अब आपका यहाँ पे प्रेम किससे है? आपका प्रेम है आपके गेंस से, आपके मित्रों से, आपके ग्रुप से, सोशल सर्कल से आपको प्रेम है। आप ये देखोगे कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर 11th लॉर्ड पे अगर शुभ दृष्टि है तो ये देखा जाएगा कि दोस्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेंगे आपके लाइफ में। तो अगर फिफ्थ लॉर्ड जा रहा है 11th हाउस में तो आपको गेंस से बहुत ज़्यादा प्रेम है, दोस्तों से प्रेम है, और सोशल सर्कल जो है आपका उससे आपको प्रेम है। अब अगर फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला जा रहा है तो आपको किस में आनंद आ रहा है? आपको खर्च करने में आनंद आ रहा है। आप देखिए, आप बताएंगे अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड 12th में है तो आपको खर्च कर, लोगों को खर्च करने में जो है लगता है अरे यार चला गया। आपको खर्च जब करेंगे आप तो आपको आनंद आएगा, वाह मजा आ गया। सोने में सबसे ज़्यादा आनंद आएगा आपको, क्योंकि 12th हाउस सोना, मतलब स्लीप, सोना देखा जाता है। सोने में बहुत आनंद आएगा आपको। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है और वहाँ से आपको कैसा। अब ये हम संतान भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस अगर उस पर अच्छी दृष्टि है, अच्छे ग्रह की दृष्टि, तो संतान आपका उतना ही अच्छा रहेगा। फिफ्थ लॉर्ड जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसको स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा, आप उसको अपने कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड जो भी है उसका आप रत्न पहन सकते हैं। उसको रत्न पहनने से क्या होगा, सबसे पहले आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और वो जहाँ भी बैठेगा, जो भी ग्रह होगा वो शुभ परिणाम देगा। शुभ परिणाम जब देगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी संतान और आपका प्रेम। अगर प्रेम में आपकी कमी है, संतान से आप संतान की ग्रोथ अगर आपका चिंता का विषय है तो आपको फिफ्थ लॉर्ड की अंगूठी पहननी चाहिए। अंगूठी पहनेंगे आप, प्रेम आपके जीवन में अच्छा होगा। संतान आपका, अंगूठी आप पहनेंगे, संतान आपका ग्रो करेगा। तो इसलिए फिफ्थ लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कुंडली में मुझे बताइए कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कौन है और फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, फिफ्थ हाउस किससे दृष्ट है, और फिफ्थ लॉर्ड के फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड। अगर आपको अपने जीवन में भाग्य चमकाना है अपना, तो नाइन्थ लॉर्ड का, जो भी नाइन्थ लॉर्ड कहीं भी बैठा हो, 6, 8, 12 कहीं भी बैठा हो, नाइन्थ लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड या फिर सिक्स्थ लॉर्ड, उसका रत्न, सॉरी फिफ्थ लॉर्ड, उसका रत्न पहनना ही चाहिए। अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड कहीं भी बैठा हो, अगर आपको भाग्य की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नाइन्थ लॉर्ड का रत्न पहने। अगर प्रेम से संबंध प्रॉब्लम है, आपको संतान से संबंध प्रॉब्लम है, पढ़ाई से संबंध प्रॉब्लम है, तो फिफ्थ लॉर्ड का रत्न पहनिए। आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, तो लग्न का, लग्नेश जो है, जो भी लग्नेश है उसका रत्न पहनिए। आप मुझे बताइए आपका फिफ्थ लॉर्ड में, फिफ्थ लॉर्ड कौन है और फिफ्थ लॉर्ड में कौन सा ग्रह बैठा है। जय श्री राम।